हाय गाइस, आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ, टैरो की हिस्ट्री के बारे में। अब टैरो की हिस्ट्री, अब आप अगर टैरो सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो शायद आपको टैरो हिस्ट्री सीखने में इंटरेस्ट नहीं होगा। बट आई वुड लाइक टू सिंप्लीफाई दिस इन सिंपल टर्म्स के अगर आप जानना चाहते हैं कि टैरो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, टैरो की रीडिंग्स हमें क्यों लेने चाहिए, क्यों टैरो इतना इम्पॉर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी तो समझते हैं, न्यूमरोलॉजी भी समझते हैं, बट व्हाट इज़ दिस अबाउट टैरो में क्यों लोग इतना बिलीव करते हैं, तो वो जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो कोशिश करो कि आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखो, शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप इस पूरे वीडियो के सार को समझ पाओ। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जस्ट इन केस अगर आपने टैरो के बारे में जाना है, टैरो सीखना चाहते हैं, अगर आप या फिर फ्यूचर में कभी टैरो रीडिंग्स करवाना चाहते हैं, या कभी टैरो रीडिंग्स नहीं करवाना चाहते हैं, बट आपके मन में ये खुजली है कि भाई टैरो कार्ड्स काम कैसे करते हैं, व्हाट इज़ दिस थिंग अबाउट टैरो। तो मैंने टैरो रीडिंग क्या है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है इसी चैनल के ऊपर। तो आप ये वीडियो ख़त्म करने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं डेफिनेटली थोड़ा सा हम शॉर्ट में यहाँ पर बताने वाले हैं। मेरे क्लास में हम डेफिनेटली हिस्ट्री के बारे में डीप में सीखते हैं, बट यू डोंट नीड टू नो दैट अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो। ठीक है, सो यस, टैरो की हिस्ट्री आप बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है। अब टैरो के कार्ड्स आपको बताऊं, सो देर आर लाइक 78 कार्ड्स है टैरो कार्ड्स में। टैरो के डेक में 78 कार्ड्स है कि जिससे भविष्य कथन किया जा सकता है, जिससे लाइफ के लिए लाइफ चेंजिंग गाइडेंस दिया जा सकता है। बहुत अलग अलग यूजेस है टैरो के कार्ड्स के। सो दिस इज़ द बेसिक टैरो डेक। अब टैरो के बारे में ये इंटरेस्टिंग क्यों है, बिकॉज टैरो का जो डेक है, ओके, टैरो का जो डेक है किसने डिज़ाइन किया, राइट। अब आपके मन में एक नॉर्मल, एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आता होगा कि भाई ये कार्ड्स किसने डिज़ाइन किए, राइट। यू कुड हैव थॉट दैट। अब टैरो के कार्ड्स किसने डिज़ाइन किए, किसने कंसेप्चुअलाइज किए, टैरो के कार्ड्स किसके मन में सबसे पहले ये आइडिया आया कि भाई टैरो जैसे कुछ कार्ड्स बनाने चाहिए, कि आज तक किसी को नहीं पता है। ओके, दैट इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग कि आज तक किसी को नहीं पता है कि टैरो के कार्ड्स के बारे में सबसे पहले किसके मन में आइडिया आया कि भाई ऐसे कुछ कार्ड्स बनाने चाहिए, राइट। आइडिया आया तो आया, दूसरा उस आइडिया का बेस क्या था, कि मतलब किस बेसिस के ऊपर के मतलब टैरो कार्ड्स को बनाया गया, राइट। जैसे एस्ट्रोलॉजी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास उसका जवाब है, राइट, कि हज़ारों सालों पहले हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने मेडिटेशन किया, मेडिटेशन में बहुत डीप अवस्था में गए, जहाँ पर उनको ये नॉलेज ऑटोमेटिकली उन्होंने डाउनलोड किया कि 12 प्लैनेट्स है और 12 राशियाँ हैं और इतने 9 प्लैनेट्स है, ये वो करके उन्होंने पूरा एस्ट्रोलॉजी का साइंस उन्होंने डाउनलोड किया यूनिवर्स में से, राइट। तो ये जो कार्ड्स है ये भी मैजिकली डाउनलोड ही हुए हैं यूनिवर्स में से, बट किसने डाउनलोड किए, सबसे पहला डेक किसने इस दुनिया में बनाया, कहाँ से सबसे पहले कार्ड्स आए, किसको पता चला कि भाई ऐसे कार्ड्स हैं कि जिससे भविष्य कथन किया जा सकता है, ये किसी को नहीं पता। एंड बिकॉज ऑफ दिस ये इतना ज़्यादा रहस्यमय है, इतने रहस्यमय ये कार्ड्स है जिसकी वजह से टैरो के कार्ड्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जाते हैं। एंड आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग जब मैं सीख रही थी, आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि हाँ चलो भाई ये तो सिंपल चीज़ है, तो ये सीखना बहुत आसान है, बट इसका जो साइंस है दिन ब दिन इट इज़ इंक्रीजिंग, मतलब जितना आप नॉलेज लेते हो उतना कम है। ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग। चलिए, अब टैरो के कार्ड्स की मतलब किसने बनाई ये तो हमें नहीं पता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन माइंड में आता है कि चलो भाई अच्छा, आपको हमें नहीं पता है, ठीक है, दुनिया में किसी को नहीं पता है। बाय द वे, ऐसे नहीं कि मुझे नहीं पता है, दुनिया में किसी भी व्यक्ति को पता नहीं है। कोई आपको अप्रॉक्सीमेट चीज़ें बता पाएगा कि हाँ यहाँ इस जगह पर मिले थे, उस जगह पर मिले थे, इतने समय पर मिले थे, वो सब चीज़ें बताएंगे, बट नाम नहीं बता पाएंगे कि ये डेक किसने डिज़ाइन किया। ठीक है, जस्ट बी विथ मी। आपको पूरा हिस्ट्री यहाँ पर मैं पूरा हिस्ट्री यस जितना आपको जानने की ज़रूरत है। अब टैरो के जो कार्ड्स हैं जिस किसी ने कॉन्सेप्चुअलाइज किए, किस समय पर ये कार्ड्स मिलना शुरू हुए, सो दिस वाज अराउंड 15वीं सदी के आसपास, 15वीं सदी 14th सेंचुरी, अराउंड 1450 AD, ओके, अराउंड 1450 सेंचुरी ये वाले जो कार्ड्स हैं वो पहली बार दिखे थे, ये जहाँ पर इसके द्वारा रीडिंग्स किए जाते थे, और यस रीडिंग्स छुपते छुपाते किए जाते थे।
पीपल वर स्केर्ड भविष्य कथन करने से, बिकॉज पहले के ज़माने में अगर आप आज से 500 साल 600 700 साल पहले की हिस्ट्री आप देखो तो वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता था कि जो भविष्य कथन करते थे उससे। तो जो भी भविष्य कथन करते थे उसके लिए यस काली ज़बान, यस मतलब जो मतलब ये उसको विच क्राफ्ट करते हैं प्रैक्टिस, ऐसा माना जाता था कि उसने जो बोला वो हो गया, मतलब ये विच क्राफ्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं जो नेगेटिव एनर्जीज के साथ डील करता है। अब बाय द वे विच क्राफ्ट डज नॉट डील विथ नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है। इंडिया में ये चीज़ लोग मानते हैं कि विच क्राफ्ट ओ माई गॉड मतलब कि नेगेटिव नहीं है, इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस। यस कुछ लोग उसको नेगेटिवली भी यूज़ करते हैं, बाकी विच क्राफ्ट इज़ अ वेरी प्योर साइंस कि जो नेचर की एनर्जीज़ को यूज़ करके आप किसी को हील करते हैं, नेचर की एनर्जीज़ को यूज़ करके आप किसी की लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, लाइफ में लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, वो होता है विच क्राफ्ट। बाय द वे अगर आप विच क्राफ्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बने, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो 14-15 सेंचुरी के आसपास ये कार्ड्स पाए गए थे कि जहाँ पर लोग पहले तो डरते थे ऑन फेस, वो कभी नहीं बताते थे कि यहाँ से वो इससे टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं, इससे वो भविष्य कथन करते हैं। पीपल यूज टू ऑलवेज मेंशन कि वो एक टैरो ची नाम की गेम है, ओके। टैरो ची नाम की एक गेम थी कि जो कार्ड्स से खेली जाती थी, वो कहते थे कि वो इस कार्ड्स के द्वारा वो गेम खेलते हैं। सो यस मतलब दुनिया को दिखाने के लिए ये कार्ड्स को गेम खेलने के लिए यूज़ किए जाते थे, और यस बिहाइंड द कर्टन्स, दरवाजे के पीछे, बंद दरवाज़ों के पीछे इससे भविष्य कथन किया जाता था। सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग। अब ये आपको यस अभी के ज़माने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रीडम बढ़ गया है कि हम बहुत ही आसानी से अगर टैरो सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, मतलब कुछ भी आप भविष्य कथन करने की मेथड अगर आप सीखो तो लर्निंग दैट इज़ पॉसिबल। पहले के ज़माने में इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था, टोटली इम्पॉसिबल था, क्योंकि आज से 500-700 साल के पहले की हिस्ट्री अगर आप देखो तो दैट हिस्ट्री वॉज के मतलब लोग डरते थे भविष्य कथन करने वाले लोगों से, और इसीलिए मतलब दे यूज टू बैनिश दोज पीपल। और ऐसे जो लोग जिनके ऊपर किसी को शंका जाती थी कि वो लोग विच क्राफ्ट प्रैक्टिस करते थे, उनको चौराहे के ऊपर जिंदा जलाया जाता था। यस अगर आप ज़्यादा विच क्राफ्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल कर सकते हैं कि मतलब चौराहे पर उनको जलाया जाता था, जिसको वो मतलब जिनको शंका होती थी कि भाई ये विच क्राफ्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब श्योर भी नहीं है, हाँ श्योर तो होते थे, उसके लिए तो करते थे, बट जिसके लिए श्योर नहीं होते थे उसके लिए उसको भी जलाया जाता था। सो दैट इज़ लाइक अ वेरी ब्रूटल थिंग कि जो पास्ट में होता था। थैंकफुली यस ईश्वर की दया से अब इतनी ज़्यादा ब्रूटैलिटी नहीं है। यस अलग लेवल की ब्रूटैलिटी है, बट यस यू शुड बी थैंकफुल, वी ऑल शुड बी थैंकफुल कि आज के ज़माने में थोड़ी ज़्यादा उस पहले के ज़माने के कंपैरिजन में ज़्यादा सुख चैन और शांति है। दैट इज़ वन थिंग। तो इस रीज़न की वजह से टैरो कार्ड्स का प्रचार ज़्यादा नहीं हुआ उस ज़माने में। अब टैरो की जो कार्ड्स हैं कुछ अलग अलग डेक्स है, जैसे विस्कॉन्टी फ्रोजा करके डेक है, फिर टैरो ऑफ मार्सेली करके डेक है। ऐसे कुछ डेक्स है कि जो बहुत ही प्राचीन है कि जो यस इंडिया में भी अगर आप देखो तो गंजीफा करके कार्ड्स होते थे कि यस जिसके ऊपर देवर बेस्ड ऑन विष्णु जी के 10 अवतारों के बेसिस के ऊपर उसके कार्ड्स थे। तो मेजर आर्काना जो होता था उसमें विष्णु जी के 10 अवतार, और माइनर आर्काना जो था वो 10 अवतार ने कौन कौन से कारनामे किए उसके आधार पर था, राइट। सो दैट वाज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो हर दुनिया के हर एक कंट्री में, मतलब हर एक कंट्री में आप देखो कुछ ना कुछ लेवल के कुछ कार्ड्स के रिलेटेड कुछ था कि जिससे भविष्य कथन करा जाता था, ठीक है। अब जब कार्ड्स इतने ज़्यादा प्रचलित नहीं थे, फिर भी लोगों ने ये साइंस को जीवित रखा। जो लोग सीक्रेटली प्रैक्टिस करते थे उन्होंने जीवित रखा, और ये करते करते 1800 वाली सदी, 19वीं सदी के आसपास एक व्यक्ति थे, कुछ लोग थे जैसे कि एलिस्टर क्राउली और यस आर्थर एडवर्ड वेट, ये सारे कुछ लोग थे कि जिन्होंने देखा कि ये कार्ड्स में पावर बहुत ज़्यादा है, ये कार्ड्स में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है, बट इसका प्रचार आज तक उतना नहीं हुआ है। यस उसके पीछे रीजंस बहुत से थे कि कुछ क्रिश्चियनिटी लेवल के सिम्बॉल्स कुछ ज़्यादा थे, राइट। सी पहले जो रिलीजन जिस जगह पर वो जो कार्ड्स बने वहाँ पर जो रिलीजन ज़्यादा प्रचलित था, तो जो क्रिएटर्स थे उन्होंने कार्ड्स को उसी रिलीजन के हिसाब से ढाला ताकि कार्ड्स को नेगेटिवली ना देखा जाए।
ठीक है। तो इसीलिए रिलीजियस सिम्बॉल्स ज़्यादा होते थे, क्रिश्चियनिटी के सिम्बॉल्स ज़्यादा होते थे, कि जिसकी वजह से कार्ड्स कुछ दूसरे रिलीजन वाले लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, राइट। सो दैट इज़ वाई आर्थर एडवर्ड वेट करके एक व्यक्ति थे कि जिनको लगा कि भाई ये कार्ड्स में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट इसमें सिम्बॉल्स अगर हम निकाल दिए, अगर इस कार्ड्स को हम ज़्यादा जनरलाइज्ड बना दें, मतलब किसी भी रिलीजन को ज़्यादा मतलब टारगेट ना करें, अगर ऐसा बना दें तो ये कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल के हैं और बहुत ज़्यादा लेवल तक यूज़ होंगे अगर हम ऐसा करते हैं तो। और इसीलिए आर्थर एडवर्ड वेट ने पूरा कंसेप्ट डिज़ाइन किया। कंसेप्ट डिज़ाइन किया मतलब कि पहला कार्ड तो ऐसा ही होना चाहिए, दूसरा कार्ड तो ऐसा ही होना चाहिए, 70th कार्ड तो ऐसा ही होना चाहिए। तो उन्होंने सारे के सारे कार्ड्स का डिज़ाइन रेडी किया, मतलब डिज़ाइन मतलब ऑन पेपर, ठीक है, कि फर्स्ट कार्ड ऐसा ऐसा होना चाहिए, फिफ्थ कार्ड हायरॉफ मतलब कोई ऐसा होना चाहिए, स्पिरिचुअल गुरु का कार्ड होना चाहिए, मतलब कि फिफ्थ कार्ड होना चाहिए। फिर मतलब जो लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग जो कार्ड है, पूरा आपका पूरा भविष्य चेंज करके रखते, अगर मुझे ऐसा दिखाना है कार्ड्स में तो कौन से कार्ड्स में बताएंगे, तो दैट इज़ द कार्ड नंबर 10, दैट इज़ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आर्थर एडवर्ड वेट ने ये सब डिज़ाइन किया टैरो कार्ड्स के, यस, टैरो कार्ड्स का कंसेप्ट। और पैमेला कॉलमैन स्मिथ करके एक आर्टिस्ट थे, शी वॉज अ वेरी मतलब इतने पॉपुलर आर्टिस्ट नहीं थे, बट वो आर्टिस्ट ने ये कार्ड्स को डिज़ाइन किया। आप कार्ड्स के इमेजेस को देख सकते हैं, राइट। यहाँ पर ये सारे जो कार्ड्स डिज़ाइन किए गए हैं वो ड्राइंग जो है पैमेला कॉलमैन स्मिथ ने किया है। यहाँ पर यस, यहाँ पर सनी होना चाहिए, यहाँ पर दौड़ता हुआ घोड़ा होना चाहिए, पीछे सनफ्लावर होने चाहिए, ये जो पूरा जो कंसेप्ट है कि कार्ड में ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो जो सारा कंसेप्ट है वो आर्थर एडवर्ड वेट ने क्रिएट किया, ठीक है। सो दीज वर द कार्ड्स के जो 19वीं सदी में 1909 में ये क्रिएट हुए। पैमेला कॉलमैन स्मिथ ऑथर, यस, उस आर्टिस्ट की अगर आपको बात करूँ तो शी वॉज एन आर्टिस्ट, उसने इतने सारे आर्टिस्ट के आर्ट के पीसेस उसने क्रिएट किए थे और ये डेक भी उन्होंने क्रिएट किया। बट अनलकीली जब तक वो जीवित थे तब तक ये डेक पॉपुलर नहीं हुआ। उनके गुजर जाने के बाद आज दुनिया में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेक है, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग हैं कि जो मुझे पूछेंगे कि अच्छा इस डेक का नाम क्या है। नाउ जस्ट बिकॉज आई सेड के दुनिया में ये जो राइडर वेट का डेक है सबसे पॉपुलर है, दैट डज नॉट मीन कि आपको यही वाला डेक खरीदना है, राइट। अब मेरे पास बहुत सारे डेक्स हैं, अगर आपको बताऊं, आई ऑल्सो हैव दिस डेक, ये वाला डेक भी है मेरे पास ये वाला डेक भी है मेरे पास, यस, आई एम नॉट शोइंग ऑफ बट आपको बता रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू क्लियर आउट समथिंग। ये एक और डेक है मेरे पास। तो अब ये सारे डेक्स को बताने के पीछे रीज़न ये है कि कोई एक डेक ऐसा नहीं है कि जो हर किसी को काम आएगा, ठीक है। मेरे पास एक थियोरी है कि जहाँ पर नॉट जस्ट थियोरी, मैंने काफ़ी सालों के रिसर्च के बाद ये चीज़ मैंने फिगर आउट की है कि कुछ स्पेशल डेक्स है कि जो जब कोई व्यक्ति अपने टैरो की जर्नी शुरू करता है तो उनके लिए वो डेक्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा, डेक्स के साथ अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो जो हम मेरे जो टैरो की क्लास है, टैरो प्रोफेशनल क्लास है, उसमें सिखाया जाता है। सो जी हाँ, तो वो टैरो के क्लास में सिखाया जाता है। अगर आप टैरो का क्लास मुझसे लेना चाहते हैं, जी हाँ, 1-on-1 क्लास भी अवेलेबल है। ग्रुप क्लासेस जब होते हैं तब होते हैं, बट अगर आप ग्रुप क्लासेस में नहीं आना चाहते, आपको स्पेशल अटेंशन चाहिए, तो आप 1-on-1 क्लास मेरे पास ले सकते हैं, ठीक है। यस, दैट वुड बी अ लाइव सेशन की क्लास की बात कर रही हूँ। लाइव सेशन अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है तो मतलब पेड क्लास होते हैं कि जो सेल्फ बेस्ड होते हैं कि जब कभी भी आप चाहो आप उस क्लास में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो या सो दैट इज़ इट फॉर द टैरो हिस्ट्री। इससे भी बहुत ज़्यादा डीप में टैरो हिस्ट्री है। अगर टैरो हिस्ट्री आप इससे भी डीप में जानना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मेरे टैरो की क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, टैरो प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहिए, दूसरों के साथ इस नॉलेज को शेयर कीजिए, कॉमेंट से मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हाय, अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड, अगर आप टैरो कार्ड्स सीख कर आप दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, टैरो गाइडेंस के द्वारा दूसरों को लाइफ चेंजिंग एडवाइस देना चाहते हैं, दूसरों को लाइफ चेंजिंग गाइडेंस देना चाहते हैं कि जिससे उनकी लाइफ भी सुधरे और रिटर्न में आपको पैसे कमाने को मिले, यस जी हाँ, मैं यहाँ पर मेरे टैरो क्लास की बात कर रही हूँ, जो सर्टिफिकेशन कोर्स है, टैरो प्रोफेशनल कोर्स के जो फुल सर्टिफिकेशन कोर्स है। और ये क्लास, दिस इज़ अ हाई क्वालिटी क्लास, ओके। ये क्लास आप करने के बाद दिस इज़ लाइक अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, मैं फ्री
फ्री क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, ये पेड क्लास है। बट ये क्लास आप सीखने के बाद नॉलेज आपके लिए लाइफ टाइम रहने वाला है। और आप कभी भी ये क्लास सीखने के बाद आप टैरो कार्ड्स सीखने यस टैरो कार्ड्स सीख कर आप रीडिंग्स करने के बदले में आप चार्जेस लेना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी डिटेल्स इस क्लास की मेरी वेबसाइट पर दी गई है। मेरी वेबसाइट की लिंक यहाँ कहीं पर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी। सारी की सारी डिटेल्स चेकआउट कीजिए एंड यस ट्राई टू रजिस्टर। अगर क्लास है तो, अगर कभी कभी क्लास नहीं होता है तो आप फ्यूचर की कोई डेट्स है तो आप उसके लिए पहले से वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो यस जल्दी से जाइए, चेकआउट कीजिए मेरी वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स और वेट लिस्ट ज्वाइन कीजिए, ठीक है।